सिद्धिविनायक मंदिर में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का आरोपी गिरफ्तार। सिद्धिविनायक मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और पूजा के बहाने डोनेशन झोल फेक उत्सव नाम से एक ऐप बनाया जिसमें सिद्धिविनायक सहित अन्य प्रमुख मंदिरों के फोटो शामिल। मुंबई पुलिस ने सिद्धिविनायक मंदिर में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह सिद्धिविनायक मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और पूजा के बहाने मंदिर की फेक वेबसाइट बनाकर डोनेशन लेकर सिद्धिविनायक मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। इस ऑनलाइन फ्रॉड मामले में पश्चिम बंगाल से एक आरोपी को दादर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया इस गिरोह के देश भर में और भी मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और प्रसाद के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं, जिस पर जांच जारी है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि सिद्धिविनायक बप्पा के ऑनलाइन दर्शन के नाम पर पैसे लेकर आर्थिक धोखाधड़ी की गई है, जिसमें पेडर रोड की एक महिला के साथ धोखाधड़ी की गई है। 21,000 रुपए की सिद्धिविनायक मंदिर की भक्त महिला ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती पिता के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐप के माध्यम से एक ऑनलाइन पूजा पंजीकृत की थी। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि आरोपी ने उत्सव नाम से एक ऐप बनाया था। इस ऐप में सिद्धिविनायक मंदिर के साथ साथ देश के कई प्रमुख मंदिरों की तस्वीरें थी। आरोपी चाहता था मंदिर के ऑनलाइन दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था इसके फेस्टिवल ऐप पर करने की बात कही गई है। आरोपी ने शुरुआत में कुछ श्रद्धालुओं से 701 रुपए लिए और उन्हें प्रसाद दिया था। सरकार उम्र 25 वर्ष नाम के आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में जानकारी सामने आई है कि आरोपी ने सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से 21,000 की वसूली की थी। इस गिरोह के अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया, हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। हमने उनके बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन आगे की जांच में यह सामने आएगा कि आरोपियों ने कितने लोगों और कितने पैसे ठगे हैं। हिंदी में जानना चाहेंगे कि सिद्धिविनायक मंदिर या देश के अन्य कई मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन देने के नाम पे कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों को फंसाया है, तो ये पूरा मामला क्या है सर, और इसमें कोई कार्रवाई हुई है क्या? इसमें सिद्धिविनायक ट्रस्ट के पास कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया है कि उत्सव ऐप पे पूजा, अभिषेक और प्रसाद इसके लिए 701 रुपया लेके उत्सव ऐप पे पैसे मतलब ये एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो ये सिद्धिविनायक मंदिर का ओरिजिनल ऐप है क्या कि साइट है? तो उन्होंने बोला हमारा ये साइट नहीं है। कुछ लोगों ने उनको कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने सिद्धिविनायक की तरफ से कंप्लेंट लगाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन उत्सव ऐप किसने किया था वो टेक्निकल उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये पश्चिम बंगाल में ऐसा उत्सव ऐप किसी 4 आरोपी ने तैयार किया है। वो ऐप और टेक्निकल सब ढूंढने के बाद एक आरोपी को अरेस्ट किया है। ये लोगों को आमिष दिखा 701 रुपए में ये सब पूजा अभिषेक करवा रहे, ऐसा करते थे। 2-3 लोगों को उन्होंने किया है, प्रसाद भेजा है, बाकी लोगों को प्रसाद वगैरह कुछ नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ ये। तो लोगों को समझ में आने के बाद एक ऐप जो है ये डुप्लीकेट मतलब बनावट ऐप है, तो ऑफिस रजिस्टर करके इसे इन्वेस्टिगेशन चला और 4 आरोपी उसमें हैं, वो अरेस्ट करना बाकी है। इनका सर क्योंकि देशव्यापी मतलब पूरे देश के जो मंदिर हैं वो कहीं न कहीं उनका वापर करते थे, लोग उपयोग करते थे, तो कैसे जैसे आम आदमी को अगर दर्शन करना हो ऑनलाइन तो उन्होंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ताकि उनके साथ वो फंसे नहीं? आम आदमी ने जो ट्रस्ट मंदिरों के जो ट्रस्ट है, जिनकी जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो ओरिजिनल ऐप पे ही उन्होंने ट्रांजैक्शन करना चाहिए। ओरिजिनल ऐप में जो उन्होंने देखना चाहिए तो STPPC है हैश करके, URL है, ये 2 इम्पोर्टेंट है, उसमें वो आदमी देखना चाहिए। और जिन लोगों को इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उन्होंने टेक्निकल जो लोग हैं जिनको इनके नॉलेज है, जो इनके रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल में है, उनको पूछ के ही कोई भी उन्होंने ट्रांजैक्शन करना चाहिए ऑनलाइन पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑनलाइन पे फ्रॉड हो रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन बिल पे, अमेजन पे और कोई ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो लोगों ने जिनको ऐप के बारे में ऑनलाइन जो आता है, कोई भी फंसाता है, उसके बारे में टेक्निकल आदमी से या फिर जिसको नॉलेज है उनसे पूछताछ करके ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहिए। ये सब नागरिकों को पुलिस की तरफ से आह्वान है।
एक आखिरी सवाल, ये 4 आरोपी हैं सर, इसमें आप कह रहे हैं एक को अरेस्ट किया है, तो इन लोगों ने इनकी जो टोली है पूरी, इन्होंने कितने लोगों को फंसाया है या कितने रुपयों का लोगों के साथ फंसावणूक किया है, वो उसके बारे में कुछ जानकारी है? सिद्धिविनायक मंदिर में अभी 21,000 का कम से कम आया है फर्स्ट स्टेज में एक आरोपी का। अभी 4 आरोपी का अकाउंट में कितने लोगों ने किया है वो सब इन्वेस्टिगेशन चालू है। उनके अकाउंट भी फ्रीज किए हैं। आपण काय बँक स्टेटमेंट चेक केलं का आतापर्यंत त्यांनी किती पैसे कमवले लोकांकडून? आतापर्यंत त्यांनी आपल्याकडे सध्या त्याच्यावर आलेले 21,000 त्यांनी फसवणूक केलेली आहे, पण अजून त्याचे रिसर्च चालू आहे। एका याचे 21,000 रुपये, बाकीचे अजून 3 जे आरोपी आहेत त्यांचे बँक अकाउंट चेक करायचं चालू आहे। त्यांचे आपण काय बँक पण सील केले, अकाउंट फ्रीज केलेले आहे। नाला सोपारा पूर्व के अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं काफी बढ़ रही थी, जिसके चलते मामलों का शीघ्र खुलासा करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश पर एक मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम अज्ञात चोर की तलाश में जुट गई थी। वहीं 20 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम आपराधिक निगरानी गश्त के लिए अचोले पुलिस स्टेशन के आसपास घूम रही थी। इसी दौरान अलकापुरी बाजार मुख्य सड़क से चंदन नाका की ओर एक संदिग्ध व्यक्ति FZ बाइक पर दिखा, जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की और उसे हिरासत में ले लिया। वहीं पकड़े गए शख्स का नाम पवन अशोक मिश्रा उर्फ पवन गुरु है, जो कि विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी का रहने वाला है। वहीं पकड़े गए शख्स के पास से 12 मोटरसाइकिल की चाबियां बरामद हुई हैं। वहीं जब पुलिस ने उससे FZ गाड़ी के दस्तावेज मांगे तो वह गोलमोल जवाब देने लगा। वहीं जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने कबूला के कुछ दिन पहले उसने अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र से ये गाड़ी चुराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस को इस चोर के पास से 1,90,000 की चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वहीं इस चोर के पकड़े जाने से बाइक चोरी के 3 अन्य मामलों का खुलासा भी हुआ है। इस मामले का खुलासा अचोले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक क्राइम विवेक सोनवणी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक यशपाल सूर्यवंशी, पुलिस उप निरीक्षक बुधवत लोढ़े, पुलिस हवलदार सुहास मात्रे, दत्तात्रेय दाईगढ़े, शंकर सिंधे, प्रशांत सावदेकर, निखिल चौहान, विनायक कचरे, अमोल सांगड़े, मोहनदास बड़ंगर, बालू अभान, मोहन पाईकराव के द्वारा किया गया। पेश है नाला सोपारा की यह एक रिपोर्ट। आचोळे पोलीस स्टेशन येथे मागील काही दिवसापासून सलग घरफोड्या, मोटर चोरी, वाहन तसेच बाईक चोरी हे घटत होते, म्हणून आम्ही ते आमच्या डिटेक्शन ब्रांचने त्या चोऱ्या उघडकीस आणल्या। त्याच्यात काही 2 आरोपी पकडलेले, त्या आरोपीकडून हा गेलेला मुद्देमाल आम्ही हस्तगत केलेला आहे। 2,10,000चा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। त्यामध्ये 5 अपराध म्हणजे 5 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। आरोपींना आम्ही विचारपूस केली असता त्यांच्याकडून एकूण 5 मोटरसायकली, 4 लॅपटॉप तसेच एक चांदीची मूर्ती अशी हस्तगत केलेली आहे। एकूण माल 2,10,000चा असून हा तपास आमचे पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सूर्यवंशी साहेब तसेच PSI म्हात्रे साहेब त्यांचा जो स्टाफ आहे, डिटेक्शन स्टाफ, त्यांनी केलेला असून त्यांनी टेक्निकल बाबी त्याच्यानंतर त्यांचे खबरे यांच्या मार्फत तपास करून हा तपास केलेला आहे। यांचे सहकारी आमच्या डिटेक्शन ब्रांचचे टीमचे सहकारी पोलीस हवालदार शिंदे, पोलीस हवालदार दाहिंगडे तसेच कचरे, चव्हाण, सांगळे, पाईकराव, बंडगर, आव्हाड यांनी अविरत परिश्रम घेऊन म्हणजे हे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी ह्या पूर्ण टीमने खूप परिश्रम घेऊन हे गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे। तसेच ह्याच आरोपीकडून पोलीस कस्टडी पुन्हा मिळाल्यावर अजून त्यांच्याकडून इतर गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे। शेजारच्या पोलीस स्टेशनचे व आमच्या पोलीस स्टेशनच्या आचोळा पोलीस स्टेशनच्या उघडकीस हा तपास आम्ही माननीय नरळे साहेब, ACP श्री नरळे साहेब तसेच माननीय DCP चौगुले मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहोत। MHB से आ रही कांवड़ यात्रा को नेशनल पार्क के गेट पर रोकने से भड़के सांसद गोपाल सेठी। कल सावन का आखिरी सोमवार था, जिसके चलते लोग MHB से पैदल चलकर नेशनल पार्क तक कांवड़ यात्रा निकाला। कांवड़ यात्रा में नेशनल पार्क से जल लेना था, लेकिन शिव भक्तों को गेट पर ही रोक लिया गया था।
जिसके चलते सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणे, विधायक योगी सागर, पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर भी मौके पर पहुंचे थे, जहां नेशनल पार्क के अधिकारियों से बातचीत की थी। अधिकारियों ने कोर्ट का हवाला दिया, जिसपे सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक योगी सागर ने पूछा कि कोर्ट के आदेश में क्या लिखा गया है कि नेशनल पार्क में पानी लेना गैरकानूनी है। जिसपे सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक योगी सागर ने पूछा कि कोर्ट के आदेश में कहां लिखा गया है कि नेशनल पार्क से पानी लेना गैरकानूनी है। कोर्ट का हवाला देकर रोक दिया था, क्या कुछ अभी हुआ मीटिंग में? नहीं, ये कांवड़ यात्रियों को पानी लेने से रोकने का जब आदेश पारित नेशनल पार्क के ऑफिसरों ने किया तो इन सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, राम यादव ने किया, अभिषेक घोसालकर ने फोन किया, और मैं इन सारे लोगों का धन्यवाद विशेष इसलिए भी करना चाहूंगा कि 3 घंटे से वो मेरा इंतजार करके यहाँ पर रुके हैं, कोई रुकते नहीं है। और योगा आयोग आज हमारे केंद्र के 2 ऑफिसरों को मैंने यहाँ पर बुलाया था पूरे नेशनल पार्क के विकास के काम के बारे में, तो 2 ऑफिसर भी आज आए थे, मेरा भी यहाँ आना तय हुआ था, महामंडलेश्वर भी आ गए। ये भगवान ने सारे लोगों को एक साथ में किया, और ये मैं मानता हूँ कि हमको ये चेतावनी उन्होंने दी है कि ये जो कार्यकर्ता इतना प्रयास करके ये सब काम करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा कम है, तो आने वाले दिनों में और उसको ज्यादा देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने जो 2 साल के पहले ऑर्डर दिया था, यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट लोग कोर्ट में गए थे और वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में जो जानवर वगैरह है उनको परेशानी होती है करके, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई गणपति बप्पा का कोई विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर इस नदी में ना हो। अब मैं कोर्ट के आदेश के बारे में यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोर्ट में निश्चित जाऊंगा और उनके संज्ञान में जो सही बात है वो लाके देने का प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है कि उसमें हमको सफलता मिलेगी। लेकिन वो दूसरा भाग है। लेकिन आज कांवड़ी यात्रियों को पानी लेने के बारे में, गणपति बापा के बारे में जो आदेश दिया था वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, ये हमने सिद्ध करके दिया, और फिर अधिकारियों ने और पुलिस लोगों ने मिलकर हमको इजाजत दी है कि पानी लेकर शांति से आप लोग आगे का यात्रा करो। इसलिए मैं नेशनल पार्क के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और हमारे विश्व हिंदू परिषद और सारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। जो तकलीफ आप लोग को हुई उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकार की तकलीफ आपको ना हो, एक सांसद के नाते मैं उसका भी संज्ञान लूंगा।